सकता दीदी। दीदी भाई के लिए मैं खुद अपने हाथों से सात्विक शाकाहारी खाना बनाऊंगी। अब अगर इस बात से किसी को दिक्कत है ना, तो आप लोग ब्राह्मण को बुला सकते हैं। मैं आप सबके सामने उनसे पूछ लूंगी कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत। लेकिन हम अपनी आंखों के सामने दीदी भाई को ऐसे भूखा नहीं देख पाएंगे। दीदी भाई लगभग हमारी उम्र की है। इतनी कम उम्र में इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब अगर इनके खाने पीने पे भी रोक टोक लगा देंगे तो इनका जीना तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कर सकते। छोटी बहू, तू कुछ ज्यादा ही इस मामले में पड़ रही है। मैंने तुझे मना किया इस मामले में पढ़ने से। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं सिर्फ फल खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। कोई मुझे कुछ खिला नहीं पाएगा, मैं वादा करती हूँ। वैसे अच्छा भी है, खाना पकाने का झमेला ही खत्म। आप लोग जैसा चाहते वैसा ही होगा। इस घर में रहते हुए जिंदगी भर तो शोक नहीं मना सकती है तू। यहाँ तेरे रहने और खाने के लिए तुझे घर में काम करना होगा। जी माँ, बोलिए ना, क्या करना है मुझे? बहुओं का हाथ बटा दे काम में। माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम चारों बहुएं काफी हैं रसोई का काम संभालने के लिए। हाँ तो घर की साफ सफाई करे, झाड़ू फटका लगाए, ये सब काम तो कर ही सकती है ना। अब विधवा है, काम में मन लगा रहेगा तो अच्छा है। खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। पता नहीं कोई कहीं लांछन ना लगा बैठे। ठीक है पिशमुनी, आप लोग जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। देख मिली, तेरे चाचा भी इस घर का खर्च देते हैं, तो उनका भी हक है इस मामले में बोलने का। अब घर का एक सदस्य बढ़ेगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। कहीं से तो खर्चा कम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, घर के नौकर को निकाल देते हैं। वैसे भी वो साफ सफाई से ज्यादा कुछ करता तो है नहीं। और तू साफ सफाई झाड़ू पोछा कर देना, ठीक है? माँ, आप अब भी चुप बैठी हैं। क्या आप कुछ भी नहीं कहेंगी? वैसे भी आप क्या ही कहेंगी, क्योंकि आपने ये खुद बात उठाई है ना। लेकिन एक बार सोच के देखें, क्या आपकी बेटी इस हालत में है कि वो कुछ भी कर सके? काम करने से मन शांत होता है छोटी बहू। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना माँ कि आप घर के नौकर को निकाल के घर की बेटे को काम पे लगा देंगी। ये तो गलत है ना माँ। इनका अपमान किया जा रहा है, ये तो आपको दिख रहा है ना। माँ, क्या आप सच में नहीं समझ पा रही? अब जिसकी जैसी किस्मत, ये तो इसे घर छोड़कर जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। हमने कहा था कि राकेश के साथ भाग जाए। अगर हमें मौका देती तो किसी अच्छे खानदान में धूमधाम से शादी करवाते इसकी। इस अपमान का मौका इसने खुद दिया है सबको। हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई थी ना ये। अब इस बात के लिए हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। अब से आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ससुराल में रहती, वहां भी काम करना पड़ता। अब मुझे मुफ्त में बैठ के खाना तो कोई नहीं खिलाएगा। कर लूंगी मैं इस घर का काम। आप इस घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दीजिए, मैं उनके सारे काम कर लूंगी। कुछ पैसे भी बचेंगे आप लोगों के। ठीक है पिशिमुनी चाची, अब ठीक है। आप लोग जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी।
दीदी 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 सुनिए सुनिए, क्या हुआ बता। एक न्यूज़ है, हमारा प्लान ना अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं ना अभी अभी दीदी भाई को नीचे वाले कमरे में सुला कर आई हूँ और माँ सबसे छुप कर ना दीदी भाई के कमरे की तरफ जा रही थी। माँ को लगा कि हम में से कोई भी जगह नहीं है, हम सब सो गए। तो माँ ना तबे पाँव की कमरे की तरफ जा रही थी ताकि किसी को पता न चल सके। अरे भाई तो बात तेरी सही निकली आना। हाँ और नहीं तो क्या, मैं ना माँ को अच्छी तरह से पहचानने लगी हूँ। तो मेरी बात तो सही होगी, मेरी सासू माँ का असली रूप देखा है मैंने। हाँ, माँ अपनी बेटी से खफा है, लेकिन दीदी भाई की भी तो गलती है ना। दीदी भाई ने भी तो इतने सालों तक माँ को कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की ना। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। माँ को लड़का पसंद नहीं था, इसलिए तो माँ आज तक अपनी इज्जत छोड़ नहीं पाई। लेकिन एक बात कहूँ दीदी, माँ अंदर ही अंदर ना घुट रही है अपनी बेटी को लेकर। मैं कहती थी ना आप लोगों से, माँ अंदर से ना बहुत अलग है, कभी भी किसी को दर्द में नहीं देख सकती वो। और फिर ये तो उनकी अपनी बेटी है। लेकिन हाँ ना, अगर दीदी भाई अभी तक सोई नहीं होगी तो क्या होगा? तो माँ जरूर कोई दूसरी ही बात करेंगी उससे, देख लेना। लेकिन दीदी, हमारे प्लान के बारे में ना किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और कुछ दिन तक ना माँ को इसी तरह ऐसे धोखे में रखना पड़ेगा जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। एक बार माँ का दोबारा लगाव होने लगा ना दीदी भाई के प्रति, तब हम कहेंगे कि दीदी भाई और यहाँ नहीं रहेंगे। छोटू मामा हमारे मोहल्ले में ही आने वाले, तो दीदी भाई उनके पास जाकर उनकी देखभाल करेंगे, उनके साथ रहेंगे। पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी आहाना नहीं है। माँ के इस अभिमान को ना तो तोड़ना पड़ेगा। माँ की खुशी में ही तो पूरे परिवार की खुशी है ना दीदी, इसलिए उनकी खुशी के लिए उनके गुमान को तो तोड़ना बहुत जरूरी है। चलकर देख कर आते हैं माँ क्या कर रही है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हमें ना थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, कोई आवाज ना आए और किसी को पता ना चले कि हम छुप कर उन्हें देख रहे हैं। और अगर माँ को पता चल गया ना, माँ ऑकवर्ड हो जाएंगी और फिर अपने आप को ऐसे टूटने नहीं देंगी इतनी आसानी से। आना, तो चिंता मत कर, हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे। वैसे एक बात कहूँ, ये सब देखकर ना आज दिल को इतना सुकून मिल रहा है। नहीं तो मुझे लगता था कि माँ कभी मिली का चेहरा भी नहीं देखेंगी। पता है दीदी, मैंने सुबह से दीदी भाई से इतनी बार कहा कि रोटी सब्जी खा ले, लेकिन उन्होंने छुआ तक नहीं है। सुबह से सिर्फ फल खाया। मुझे तो इतनी चिंता हो रही है कि पता नहीं कल सुबह खड़ी हो भी पाएंगी या नहीं। चाहे जो हो जाए, कल मैं खुद अपने हाथों से उसको खाना खिलाऊंगी। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिली मेरी बेटी जैसी, वो खाना नहीं खाएगी तो क्या मेरे हलक से खाना उतरेगा? सही कह रही हैं आप और दीदी। हमने एक काम करते हैं, कल हम में से कोई भी कुछ नहीं खाएगा जब तक दीदी भाई नहीं खाएंगी। ये देखकर दीदी भाई शायद कुछ खा ले, थोड़ा बहुत खा ले। हाँ, ये बात तो सही कह रही है आना, ऐसे करते हैं, कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, आगे मत खाना, ठीक है? हमें भूखा रहते देखना, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगी, जरूर खा लेंगी। हाँ सही है। अब बातें बहुत हो गई, चलकर देखते हैं कि माँ क्या कर रही है। चले, आजा। देखो दीदी, कैसे दीदी भाई सो रही है। अरे वाह, और माँ भी दीदी भाई के पास है। देख रहे हो आप सब माँ को, कैसे दीदी भाई के सर पे अपना हाथ फेर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर कलेजा चल रहा है माँ का, अपनी बेटी के लिए। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।